टॉपिक इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है मैट्रिसेस का, वो है एडिशन। आज हम सिर्फ एडिशन करेंगे। वैसे इसके 3 ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन, 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है? पहले तो फर्स्ट थिंग उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं ऐड, ओके। और सेकेंड थिंग एडिशन अब कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 2 मैट्रिक्स है 1 2 0 1, इसको ऐड करना है एक मैट्रिक्स के साथ जो है 5 7 0 2। ये दोनों 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। सो इनका एडिशन हो सकता है। इनका एडिशन क्या होगा, वो कैसे होगा? इनका जो रिजल्टेंट एडिशन होगा ना, वो भी इसी ऑर्डर का होगा। ये वाला जो एलिमेंट है ना, वो इस मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। जैसे ये A11 एलिमेंट है, ये A11 एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। 1 + 5 6, 0 + 0 0। ये A21 एलिमेंट है, ये भी A21 एलिमेंट है, सो ये 9। ये A22 एलिमेंट है, ये भी A22 एलिमेंट है, ये दोनों ऐड होंगे, ये हो गया 3। इसका ऑर्डर भी क्या हुआ, 2 क्रॉस 2। ये होती है हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। मैट्रिक एडिशन है जो, वो कम्यूटेटिव होती है। जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है हमारे पास AIJ M क्रॉस N ऑर्डर की, और एक है हमारे पास BIJ, ये भी M क्रॉस N ऑर्डर की। ये कम्यूटेटिव होगा, मीन्स टू से A + B इक्वल होगा B + A से। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज A हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1, वही पुरानी वाली, और B हमारे पास मैट्रिक्स है 5 7 0 2। इन दोनों का एडिशन A + B, इसे लिख लेते हैं। A + B 6, 0 + 0 0, 2 + 7 9, 1 + 2 3 = अब B + A ले लेते हैं। B + A लिख के दिखा देती हूँ पहले इसको। 5 7 0 2 प्लस करना है 1 2 0 1 से। 5 + 1 6, 0 + 0 0, 7 + 2 9, 2 + 1 3 इक्वल। ये क्या हुआ, कम्यूटेटिव। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है एसोसिएटिव। वो देखते हैं क्या होती है। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A, वो है AIJ M क्रॉस N ऑर्डर की, और एक है B, वो है BIJ M क्रॉस N ऑर्डर की, और एक है C, वो है CIJ
एम क्रॉस एन ऑर्डर की, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो एसोसिएटिव क्या होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी से, ये होती है एसोसिएटिविटी। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ए आई जे एम क्रॉस एन की, और ए क्या है हमारे पास ओ, वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसमें क्या है, हमें एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम किसके साथ ऐड करें कि हमारी वही वाली मैट्रिक्स बन जाए, मीन्स से ए को हम किसके साथ ऐड करें कि ए ही बन जाए। अगर हम ए को मतलब ए मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारी यही वाली मैट्रिक्स बन जाएगी ना। ओके, और ये मतलब हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। यह होती है मतलब कि नल मैट्रिक्स जो है वो है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब हम देखते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि हमारे सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, और एक है एक्स जो हमें चाहिए, ये हमें नहीं पता कि कौन सी है, सो हम इसे ले लेते हैं कोई भी सेम ऑर्डर की एक्स, ये है, और एक है हमारे पास ओ नल मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, वो होता है ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ओ। हमें पता है ये क्या है, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस एक्स, हमें पता है वो क्या है एम क्रॉस एन, और ये तो नल मैट्रिक्स है। इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, एम क्रॉस एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन। ये आ गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। लास्ट रहती है हमारे पास कैंसलेशन लॉ। लास्ट है कैंसलेशन लॉ। इसमें क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए, वैसे ही ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, और एक है बी बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, सी आई जे ये भी एम क्रॉस एन ऑर्डर की।
सो इसमें अगर हम हमारे पास ये गिवन है, सो ये किसके इक्वल आएगा, B इज इक्वल टू C। मतलब यहाँ पे A और A कैंसिल हो सकती है। हम इसको प्रूव करते हैं, वो कैसे। इसमें इस इक्वेशन में दोनों साइड -a को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, -a को ऐड किया, ये आ गया। दूसरी साइड भी करेंगे हम, a + c - a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - a + b। सेम इसको a - a + c। हमको पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे 0 मतलब नल मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारी वही वाली मैट्रिक्स बनती है। सो यहाँ पे क्या आ गई, बी मैट्रिक्स। और सेम यहाँ पे सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारी वही वाली मैट्रिक्स बन जाएगी सी। ये हो गया हमारा प्रूफ। प्रॉपर्टीज बस इतनी है। अब हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे हैं। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, वो देखते हैं। सॉल्यूशन। अब ए मैट्रिक्स इसके साथ तभी ऐड हो सकती है अगर इसका ऑर्डर इसके साथ सेम हो। हम देखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। रोज़ कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। सो ये क्या हुई, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब ए मैट्रिक्स की भी हम सपोज कर लेते हैं। सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास वही 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। 9 - 2 - 1 1 4 3 इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23। Add 1 0 2 4 -1 9। ऐड कर देते हैं। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी। सो ये एज इट 9 - 2 - 1 1 4 3 इज इक्वल्स टू इनका एडिशन A11 + 1, ये ऐसे ही रह जाएगा, A11 + 1, A12 + 2, A12 + 2, A13 - 1, A13 - 1, और यहाँ पे A21 + 0, सो A21। यहाँ पे A22 + 4, ऐसे A22 + 4, A23 + 9, A23 + 9, ऐसे हो गया। और मैंने यहाँ पे आपको पहले करवाया था कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एलिमेंट्स को, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, A11 + 1 इज इक्वल टू 9। A11 की वैल्यू क्या आ गई, उधर चला गया 8। अब इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। A12 + 2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, -3। अब हम देखते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। A13 - 1 इज इक्वल टू 4, A13 इज इक्वल टू 5।
अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, A21 इज इक्वल टू -2, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है। यहाँ पे इनको A22 + 4 इज इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ से क्या आया, A21 इज इक्वल टू -3। अब A23 रह गया, वो यहाँ पे कर लेते हैं, A23 + 9 इज इक्वल्स टू 3। ये यहाँ से क्या आई, A23 इज इक्वल्स टू -6। हमें जो हमने सपोज की थी पहले, वहाँ से ये सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं। यहाँ पे आप सभी वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, बी हमें ये गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट a + b + c इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। a + b + c का सम हमें ज़ीरो गिवन है। सो सी मैट्रिक्स सपोज करनी है। वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम सी मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं सेम ऑर्डर की, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये आ गई। हम इन तीनों का सम ले लेते हैं। अब A + B + C इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स का सम ज़ीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़, 2 -3 4 2 1 0 प्लस B क्या है, 6 1 0 2 3 4, तीनों मैट्रिक्स का सम। अब सी रह गया। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमने सपोज की है A11, यहाँ पे आप C भी लिख सकते हैं, A12 A21 A31 A22 A32 इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की होगी। अब हम इनका सम कर लेते हैं, वो क्या आएगा, 2 + 6 8 8 + A11, अब 2 + 2 4 + A12 4 + A12 -3 + 1 -2 + A21 -2 + A21 1 + 3 4 4 + A22, अब 4 + 0 4 + A31 0 + 4 4 + A32। अब ये किसके इक्वल है, ज़ीरो मैट्रिक्स के, 0 0 0। अब इनका ऑर्डर सेम है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से 8 + A11 इज इक्वल टू 0, A11 क्या आई, -8। अब यहाँ से A12 + 4 इज इक्वल टू 0, A12 क्या आया, -4। यहाँ से ये लिख लेते हैं, -2 + A21 इज इक्वल टू 0, सो A21 क्या आई, 2। नाउ यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं ऐसे, 4 + A22 इज इक्वल टू 0, A22 इज इक्वल टू -4। अब इसको 4 + A31 इज इक्वल टू 0, सो A31 इज इक्वल टू -4। अब एक लास्ट रह गया है ये वाला, 4 + A32 इज इक्वल टू 0, सो A32 इज इक्वल टू -4।
अब ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, आप सी मैट्रिक्स में इजीली पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो मैं फाइंड आउट करना था आ गया। इस ऑपरेशन में बस इतना ही। मेरी अगली वीडियो में आएगा अगला ऑपरेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।